विश्व के प्रसिद्ध धर्म सुधारकों एवं दार्शनिकों में अग्रणी महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण और ध्यान में लगा दिया था। उनके उपदेश मनुष्य को दुख व पीड़ा से मुक्ति दिलाने के माध्यम बने। उन्होंने पूरी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार को सुनने से मन को शांति मिलती है, व्यक्ति चिंता, घृणा और ईर्ष्या से मुक्ति पा लेता है। आइए आज हम भगवान बुद्ध के 20 अनमोल विचार को जानते हैं। एक क्षण एक दिन बदल सकता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। ये कहावत ये बताती है कि एक छोटा सा क्षण, एक दिन या एक व्यक्ति की क्रिया बड़े परिवर्तन में रूपांतरित हो सकती है। ये दिखाता है कि छोटी सी प्रेरणा, निर्णय या क्रिया का प्रभाव बड़ी स्थिति में सुधार ला सकता है और इसका असर व्यक्ति के आसपास के समाज पर भी हो सकता है। 2. इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। ये कहावत ये बताती है कि सकारात्मक क्रियाएं और प्रयास छोटे परिवर्तनों को भी बड़े परिवर्तन में बदल सकती हैं। एक छोटी सी मोमबत्ती से भी बड़ा प्रभाव डाला जा सकता है और इसका परिणाम विश्व में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। 3. यदि आपका मुख सही दिशा की ओर है तो आपको बस कदम बढ़ाते रहना है। ये कहावत ये बताती है कि अगर आपका लक्ष्य सही है और आप सही दिशा में हैं तो सफलता की दिशा में कदम बढ़ाते रहना है। ये जीवन में समर्पण और संघर्ष का महत्व बताया करता है। 4. ये सोचना हास्यास्पद है कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है। ये कहावत ये बताती है कि हर किसी की राय या प्रशंसा व्यक्ति के स्वभाव और परिस्थितियों पर निर्भर करती है और यह हास्यास्पद है क्योंकि यह सत्य है कि हम सभी अगर चाहें भी तो हमेशा सभी को प्रसन्न नहीं कर सकते। 5. खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या है, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। ये कहावत बताती है कि खुशी और संतोष आपके स्वाभाविक भावनाओं और विचारों पर निर्भर करते हैं और ये दिखाती है कि आपकी मानसिक स्थिति और खुशी सोचने के तरीके पर आधारित है, न कि आपके पास क्या है या आप कौन हैं। 6. यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। ये कहावत बताती है कि जब कोई व्यक्ति पवित्र भावनाओं और कर्मों के साथ आगे बढ़ता है तो उसे अनछुई और सुखद फल मिलता है जो उसके साथ रहता है जैसे कि एक परछाई। ये दिखाता है कि सच्ची और पवित्र आत्मा के साथ कार्य करना अंत में खुशियों की दिशा में ले जाता है। 7. परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा ही बनाया है, अंतर सिर्फ मस्तिष्क का है। ये कहावत बताती है कि सभी लोगों को एक ही प्रकार से बनाया है लेकिन उनमें अंतर मस्तिष्क में है। इससे ये समझाया जा सकता है कि हर व्यक्ति अपने विचारों, अनुभूतियों और दृष्टिकोणों में अद्वितीय है जिससे विभिन्नता उत्पन्न होती है। 8. सबसे बड़ी विफलता है सत्यवादी न होना। ये कहावत बताती है कि सबसे बड़ी हानि उस स्थिति में होती है जब कोई व्यक्ति सत्यवादी नहीं रहता, अर्थात जब वह झूठ बोलता है या अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। ये दिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी में ही सफलता और खुशियां हो सकती हैं। 9. हजारों साल बिना समझदारी के जीने से बेहतर है एक दिन समझदारी भरा जियो। ये कहावत बताती है कि बुद्धिमत्ता से भरा जीवन एक दिन बिना समझदारी के जीने से हजारों साल से भी बेहतर हो सकता है। ये सुझाव देता है कि जीवन को समझकर, सीखकर और समझदारी से जीना हमें अधिक सत्यापित और परिपूर्ण अनुभव प्रदान कर सकता है। 10. पैर तभी पैर महसूस करता है जब वो जमीन को छूता है। ये कहावत बताती है कि सफलता या अच्छे परिणाम के लिए किसी भी क्रिया को संपन्न करने के लिए हमें नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है, जैसे कि पैर को जमीन पर रखना आवश्यक है। ये भी दिखाता है कि सफलता के लिए हमें कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 11. हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने आप पर विजय पाता है वही असली योद्धा होता है। ये कहावत बताती है कि अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करना वास्तविक योद्धा की पहचान है, जो जीवन की चुनौतियों, संघर्षों और स्वयं को परिस्थितियों के साथ समर्थन करने में सफल होता है। ये भी दिखाता है कि विजय का असली मूल्य आत्मा को परिणामित करने में होता है, न कि सिर्फ बाह्य परिस्थितियों के साथ। 12. जो वक्त गुजर जाता है वो वापस नहीं आता है,
हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि आज कोई काम नहीं हो पाया तो हम उसे कल पूरा कर लेंगे, लेकिन जो वक्त गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। ये कहावत बताती है कि समय का महत्व है और जो कार्य हम आज नहीं करते वो अनिर्दिष्टता में बदल जाता है। हमें चाहिए कि हम समय को सदैव महत्वपूर्णता दें और कार्यों को स्थानीय और समयबद्ध रूप से पूरा करें, क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है वो हमें वापस नहीं मिलता। 13. हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसीलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। ये कहावत बताती है कि सभी अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं और इसलिए वे सभी महत्वपूर्ण होते हैं। हम अपनी गलतियों और चुनौतियों के माध्यम से अधिक समझदार बनते हैं और अपनी भूलों से उन्नति करते हैं। 14. सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबकी अपनी अपनी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं और कुछ बहुत कम। ये कहावत बताती है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, चाहे वे अमीर हों या गरीब। सभी की अपनी अपनी पीड़ा होती है और हमें उनकी सहानुभूति करनी चाहिए। इससे समझाया जाता है कि सारे जीवों के साथ समर्पितता और सहानुभूति से हम एक समृद्धि भरा समाज बना सकते हैं। 15. निष्क्रिय होना मृत्यु का एक छोटा रास्ता है, मेहनती होना अच्छे जीवन का रास्ता है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। ये कहावत बताती है कि निष्क्रिय रहना एक असह्यता और मृत्यु का कारण हो सकता है, जबकि मेहनती होना एक सफल और आत्मसमर्पित जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे सुझाव मिलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मेहनत और समर्पण के माध्यम से जीवन को सजीव और योग्य बनाता है, जबकि निष्क्रियता एक असफल दिशा में ले जा सकती है। 16. किसी परिवार को खुश, सुखी और स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन और मन पर नियंत्रण। अगर कोई व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो उसे आत्मज्ञान का रास्ता मिल जाता है। ये कहावत बताती है कि एक परिवार को सुखी और स्वस्थ रखने के लिए अनुशासन और मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है तो उसे आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण का अनुभव होता है, जिससे परिवार को सुख और सामंजस्य मिलता है। 17. अपनी स्वयं की क्षमता से काम करो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। ये कहावत बताती है कि व्यक्ति को अपनी स्वयं की क्षमताओं का उपयोग करके काम करना चाहिए, बिना दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहे। ये दिखाता है कि आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के माध्यम से ही सच्ची सफलता प्राप्त हो सकती है। 18. सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। ये कहावत बताती है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। ये सुझाव देता है कि सच्चाई और ईमानदारी में स्थिर रहकर लक्ष्य की पूर्ति के लिए सकारात्मक कदम उठाएं और आत्मनिर्भरता और संज्ञान रखें। 19. जीवन में अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें जी जान से जुट जाना है। ये कहावत बताती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपना उद्देश्य पहचानना और उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। ये सुझाव देता है कि जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पहले से स्थापित करना और उनकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना हमें जीने का सही दिशा मिलता है। 20. हम अपनी सोच से ही निर्मित होते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो खुशियां परछाई की तरह आपके साथ चलती हैं। आपका मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। ये कहावत बताती है कि हमारे जीवन की रचना हमारी सोच से होती है। जब हम सकारात्मक और शुद्ध विचार करते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। मन की शुद्धि से ही हमारे चारों ओर की स्थितियां भी सकारात्मक होती हैं। ये बताता है कि मानसिक स्वस्थता और सकारात्मक सोच हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।